तो जी मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए मेरे भाई, अब आपके पास ये महीना जुलाई का चल रही है। आज 4 तारीख है, 4 जुलाई है। और आपका एग्ज़ाम जो है 2027 में, उसका एक एक दिन कम हो रहा है। एग्ज़ाम का जितना डेट है मेरे भाई, वो आपका एक एक दिन कम हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि आपको जितना समय बचा है, 6 माह बचा है या 6 माह ही बचा है, 6 माह में आप कैसे बेहतर से बेहतर करिएगा। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूटी पर ध्यान देना होगा, निरंतर प्रयास। और निरंतर प्रयास कैसे करिएगा, तो आपके पास 5 गो सब्जेक्ट है मेरे भाई। तो आप उन सब्जेक्ट को आप लगभग में 8 घंटा ले लीजिए, 8 घंटा ले लीजिए। और 8 घंटा में मेरे भाई आप 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा ऑब्जेक्टिव का कर लीजिए और 4 घंटा मेरे भाई सब्जेक्टिव का कर लीजिए। यानी आपको 4 घंटा ऑब्जेक्टिव, यदि आप जुलाई में 4 घंटा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे दीजिएगा सभी सब्जेक्ट पर, तो यकीन मानिए आप जब एग्जाम में बैठिएगा मेरे भाई, तो आपका A to Z क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा। यदि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो गया तो आपका मतलब आपका नंबर खुद अच्छा हो जाएगा। सब्जेक्टिव बन ही जाता है मेरे भाई, अगल से बगल से कहीं से ना कहीं से सब्जेक्टिव बन जाता है। वो लिखने वाली चीज़ है, जब हम लिखना चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक पॉइंट बन जाती है। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, जो बच्चा 2027 में एग्जाम देगा तो उसके लिए एक विशेष चीज़ है कि आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, दोनों पर दीजिए। 4 घंटा ऑब्जेक्टिव, 4 घंटा सब्जेक्टिव पर। आप 2 माह देखिए, जुलाई और अगस्त, इतना ही काम आप करके देखिए, आपके हाथ में पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि मानो एग्जाम अब क्यों नहीं है। लेकिन आप मेरे भाई निरंतर आप बांट के अभ्यास नहीं करिएगा, आप अपने सिलेबस को बांटिएगा नहीं, अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं करिएगा, तब मेरे भाई एग्जाम के दिन भी आपको अफसोस होगा कि काश मेरे पास और 2-4 दिन समय होता। लेकिन अभी आपके पास 6 महीना है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना कैसे है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप अपने समय को बांट दीजिए, 4 घंटा ऑब्जेक्टिव पर समय दीजिए और 4 घंटा सब्जेक्टिव पर समय दीजिए। ऑब्जेक्टिव पर एक एक घंटा समय दीजिए हर सब्जेक्ट पर, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कुछ भी हो, मैथ हो, सभी सब्जेक्टों पर 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दीजिए और आप खुद सब्जेक्टिव पर और ध्यान दीजिए। तो आपका सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा मेरे भाई। जैसे हम बात करते हैं, जैसे बात किया जाए मेरे भाई, सब्जेक्ट का बंटवारा हम कर रहे हैं। जैसे है कि आपके पास 8 घंटा होना चाहिए घर पर पढ़ाई के लिए। कितने घंटा? तो 8 घंटा। और ये 8 घंटा में मेरे भाई आपको 4 घंटा, ये आपका 4 घंटा जो होना चाहिए, और ये 4 घंटा 2 भाग में बांट दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए। और 4 घंटा में आपको 4 घंटा में ये ऑब्जेक्टिव दे दीजिए और ये 4 घंटा सब्जेक्टिव दे दीजिए। और बाकी इतना ही में 8 घंटा में ही आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जुलाई के महीना से टॉपर बनना चालू होते हैं। जुलाई के महीना है, इस जुलाई के महीना से आप कंटिन्यूटी निरंतर प्रयास करते रहिएगा मेरे भाई, तो आप आने वाले समय में आप टॉपर बन जाइएगा। क्योंकि टॉपर में और एक आम स्टूडेंट में इतना ही क्या अंतर होता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये फेस्टिवल का महीना होगा। ये समय कैसे धीरे धीरे चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और एग्जाम का डेट भी नज़दीक आ जाएगा। अब जब एग्जाम के नज़दीक डेट आता है ना मेरे भाई, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होने लगता है। जब आप पढ़ाई नहीं करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म होने लगता है। लेकिन आप जून, जुलाई अगस्त में ये सब पढ़ लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हम बार बार बात बोलते हैं कि लिखना आपके हाथ में है, नंबर देना शिक्षकों के हाथ में है। लेकिन आप अपना काम तो करिए, आप अपना काम करिए। वो बात की बात है कि नंबर आपको मिले या न मिले, वो तो बात की बात होगी। लेकिन अभी आपका एक कर्तव्य है कि आप जा करके घर पर कोचिंग क्लास नहीं मेरे भाई, इस सब को छुड़ा करके, कोचिंग क्लास छुड़ा करके आप 8 घंटा सेल्फ स्टडी करिए। 8 घंटा में 4 घंटा ऑब्जेक्टिव के करिए और 4 घंटा सब्जेक्टिव के करिए। तो आपके 2 माह में मेरे भाई पूरा ऑब्जेक्टिव आपके हाथों में होगा। और जब एग्जाम में बैठिएगा तो ऑटोमेटिक टिक लगना चालू हो जाएगा। तो ठीक है, आप समय को बर्बाद न करिए, समय को अच्छा से यूज करिए और अपने हर चीज़ को एकदम सब्जेक्ट के बंटवारा करके
और टाइमिंग को मैनेजमेंट करके अपना सेल्फ स्टडी करिए। और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं होमवर्क अपना ईमानदारी से करिए, बाकी आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कल से हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होगा मैट्रिक्स।